अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि वो ब्रीफली अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें, एंड देन इंशाल्लाह फिर हम उमर की तरफ, आई विल give the mic to Umar and then he will inshallah start the session formally. तो सारे प्लीज एक एक लाइनर सिर्फ अपना अपना इलाका बता दें, अपना नाम, इलाका और बिजनेस का नाम, आपकी इंडस्ट्री क्या है, बस ब्रीफली वन लाइनर में, ताकि सबको टाइम मिल जाए, बस जल्दी जल्दी हम करेंगे, ठीक है? My name is Madiha Maksud. I am from Lahore and I have a hand embroidered leather bag brand named Alajade Leather. He's Saima Izan Shah, founder within Tabaz Women Chamber and CEO of Samness. हम ब्लॉक प्रिंट पे काम करते हैं और ये हमारा क्लोथिंग ब्रांड है। साइमा अपना इलाका भी बता दें प्लीज, आप कहाँ से हैं? जी जी अहमदाबाद से। सैयदा ज़हरा बतूल नाम है मेरा और लाहौर से हूँ, और मेरे बिजनेस का नाम है तख्लीक कारियाँ और सस्टेनेबल रिपर्पस्ड और 3D वॉल आर्ट फ्रेम में बनाती हूँ। मेरा नाम शैला खान है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, हैदराबाद फेज 7 से ताल्लुक रखती हूँ और मैं ऑनलाइन 2 बिजनेस चलाती हूँ। एक छोटी बच्चियों का कस्टमाइज आउटफिट्स बनाते हैं जिसका नाम तितलिया है, और एक जिनके के नाम से जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए हम कस्टमाइज ड्रेसेस उनके जो बजट फ्रेंडली है उसमें ऑफर करते हैं। और साथ ही हमने एक न्यू लाइन स्टार्ट की है जो हैंड पेंटेड साड़ीज हैं, शर्ट्स हैं और निकाह दुपट्टाज हैं, उस पर भी हमारा काम अभी स्टार्ट हो गया है। जी, मेरा नाम लैला खालिद है। मैं डेरा गाजी खान के शहर चोटी जरीन से हूँ और मैं ना सेट फैशन के नाम से इंस्टाग्राम का पेज चलाती हूँ और मैं एम्ब्रॉयडरी की शर्ट, हाफ चादरें वगैरह सेल करती हूँ। Assalamu alaikum everyone, this is Nayab. I'm from Peshawar. I'm running a handcrafted shawl brand. Basically, we are defining the century-old tradition of shawls. We are working with different women artisans in KP. There are a lot of females who are making who have skills and they are उनके पास डिफरेंट स्किल्स है और वो बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट। सो हमारा जो ब्रांड है, वी आर वर्किंग विद डिफरेंट आर्टिसन जो कि हमारे लिए शॉल्स बनाती हैं एंड वी आर सेलिंग इट ऑल ओवर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, फहमीदा हरीपुर से। इनका नाम है फुलकारी बाय बलौरी। मेरा रेशम का काम है सारा। मेरा मल्टी डायमेंशन ब्रांड है, मिशाज कलेक्शन के नाम से फेसबुक पेज है और मैं उस पे लेडीज क्लॉथ्स, जेंट्स क्लॉथ्स, इसके अलावा एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स एंड बेडशीट्स में कुछ वैरायटी अवेलेबल होती है। वो इस तरह से कुछ छोटा सा सेटअप मेरा घर में भी है। रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है और तकरीबन पिछले 5 साल से अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। और इसके अलावा स्टिचिंग भी मैं खुद करती हूँ बच्चियों की, डिफरेंट स्टाइल, मतलब आपके डेली वेयर के जो है, जिस तरह की भी डिजाइनिंग आप चाहें वो करके, तो मैं खुद स्टिचिंग करके देती हूँ। मेरा नाम सायरा सजाद है और मेरी ब्रांड का नाम इट्सी बिट्सी आर्ट गैलरी है। आई एम अ मैक्रामे आर्टिस्ट। मैक्रामे इज़ अ टेक्सटाइल बेस्ड, टेक्सटाइल यार्न से जो है वो एक आर्ट क्रिएट करती हूँ और जिसमें डेली फंक्शनल और फैशन एक्सेसरीज सब इंक्लूड हैं। वॉल हैंगिंग्स, कर्टन्स, कुशन, हैंड बैग्स वगैरह, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन जो प्रोडक्ट्स मैं बनाती हूँ। इसके अलावा कुछ कॉस्ट्यूम्स भी डिज़ाइन किए हैं रिसेंटली मैंने इसमें मैक्रामे में। दिस इज ऑल हैंडमेड और ये जो है वो इट इज ऑल मेड विद नॉट्स। I am from Lahore. My name is Sana Imran. I am from Lahore and my brand name is Minsa Maxis. I make jewelry with clay and I also work with resin art. Thank you. राइट, थैंक यू सना। ये बहुत ब्रीफ और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। सना की तरह प्लीज सारे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, टू द पॉइंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सना जी। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसर्रत जबी है। मीम जिम होम डेकोर मेरे बिजनेस का नाम है और हैंडमेड मेरे कुशन और रनर्स होते हैं, जिसमें स्पेशलिटी ये है कि उर्दू शायरी और ट्रक आर्ट को मैं एम्ब्रॉयडरी के जरिए जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया। थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग। मुसर्रत, आप कहाँ से हैं ये भी प्लीज बता दें। कराची से। कराची से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शम्स निहार है और मैं बेकिंग करती हूँ, केक्स, कपकेक्स एंड कुकीज वगैरह, और मैं पेशावर से हूँ। ठीक है, थैंक यू शम्स निहार जी। कोई रह गया है इंट्रोडक्शन वाला?
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सैयदा मदीहा ज़ैन। जी मदीहा। I'm from Lahore. My जी brand name is Madhu's Little. I'm a member of Chamber of Commerce, and my products are hand knitted crochet items, and I'm having ribbon work, dining accessories as well. It was started as a newborn baby items. Laterly, we added all handmade items for elders as well. ठीक, थैंक यू मदीहा, बहुत शुक्रिया। जी नौरीन, मारिया, अदफ, जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम वालेकुम सलाम। सुरैया जी मेरा नाम सुरैया लगारी है और मैं जी सांगढ़ जी सिटी से हूँ और हाथ की कढ़ाई का मेरा काम है जो मैं पिछले 5 साल से चला रही हूँ और थैंक यू। जी थैंक यू सुरैया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, जी मेरा नाम सना उस्मान है और मैं लाहौर से हूँ और मैं फर्नीचर पेंटिंग का बिजनेस करती हूँ। सेंटेड कैंडल्स हैं, परफ्यूम्स हैं ऑर्गेनिक जो मैं खुद बनाती हूँ और इसके अलावा मैं ख़वातीन को, लड़कियों को फर्नीचर पेंटिंग की ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। बेसिकली मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जैसे लड़के फर्नीचर पेंटिंग करते हैं, बनाते हैं, इसी तरह मैं लड़कियों को भी ये स्किल सिखाना चाह रही हूँ और अपना अब ट्राइंग टू ओपन अपना एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। इंशाल्लाह ताला होप सो कि मैं मुस्तकबिल में कुछ ऐसा कर जाऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अब जो भी रह गए हैं बस क्विकली हम एक इंट्रोडक्शंस रैप अप करने वाले हैं, तो प्लीज आप जल्दी जल्दी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। Okay. I am जी Noreen from नौरीन। Lahore, and I am running an online store with the name Noor's Collection of handmade jewelry and artificial jewelry as well, and the jewelry for kids and elders. और इसको अबाउट 1.5 years हो चुके हैं खैर business को। कल से लाइट ही नहीं आई यहाँ पे, अभी क्या नाम है आई थी तो मैंने ओके कर दिया था। रहीम आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शरीफ। मेरा नाम शेरिल है और मैं अरोमा स्टोन्स पे काम करती हूँ और मुझे अराउंड 6 मंथ्स में इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। राइट, और शरील आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम कराची। ठीक है, वंडरफुल, थैंक यू। इज देयर एनीवन हु इज लेफ्ट? कोई रह गया? आई थिंक शाहिदा रह गई हैं। मेरा ख्याल है सदफ भी रह गई है। जी सदफ और शाहिदा, प्लीज आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लें ताकि फिर हम इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट करें अपना, प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है सदफ, शाहिदा या कोई और जो रह गया है? अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ बात कर रही हूँ। सॉरी वो आवाज नहीं आ रही थी। जी मेरा नाम सदफ है और मैं पेंटिंग्स और क्राफ्ट का काम करती हूँ। सीशेल के नाम से मेरा इंस्टा पर पेज है, इंस्टा और फेसबुक पे मैं काम करती हूँ। ठीक है, और आप कौन से इलाके से बिलोंग करती हैं? आप कहाँ से हैं? लाहौर से, लाहौर ठीक है, कैंट। ठीक है, जी ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच सदफ। थैंक यू। जी तो आई थिंक कि मेजरली इंट्रोडक्शंस हो गए हैं। अगर कोई एक रह गया है तो प्लीज आगे आ जाए, वरना ऑफ टू। अस्सलाम जी वालेकुम। जी जी मैं शाहिदा बात कर रही हूँ DI खान से। मेरा ब्रांड का नाम अल सईद कलेक्शन और मैं जी। छोटे बच्चों के हैंडमेड कपड़े तैयार करती हूँ और बच्चियों को सिखाती भी हूँ। शायद आप कौन से इलाके से हैं? जी मैं DI खान से बात कर रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आई थिंक साइमा मुख्तार ने भी अपना हैंड रेज किया था। जी साइमा, अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तो प्लीज दे दें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम माइजा अरशाद है, मैं लाहौर से हूँ और मेरे ब्रांड का नाम माही क्राफ्टर है। मेरा काम है क्ले वर्क और कैंडल वर्क। ठीक है, वंडरफुल, ठीक है, थैंक यू। चलें उमर, अब मैं आपको ये सेशन देना चाहूंगी। उम्मीद है कि मैंने कोशिश तो की कि सबका एक इंट्रोडक्शन हो जाए, आपको एक अंदाजा हो जाए कि काफी डाइवर्स हमारे पास यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं। लाहौर से भी हैं, कराची से हैं, DI खान से हैं, तो पेशावर से लोग हैं, एबटाबाद से हैं। तो वी हैव ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे इस सेशन के अंदर, और इंटरेस्टिंग सबके क्राफ्ट्स हैं। तो सदफ सभी, अब इंट्रोडक्शंस रोल ऑफ हो गए। अब
एंड में हम इंट्रोडक्शंस बाकी जो रह गए हैं वो कर लेंगे। अब हम जरा सेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ओवर टू यू उमर, आप मुझे बताइएगा जब भी आपको स्लाइड्स चाहिए हो तो फिर वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। बेशक ऑन कर दीजिए स्लाइड्स, मैं स्लाइड से ही बाकी टॉपिक स्टार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। बस मुझे मैं एक सेकेंड अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा अगर आपको भी स्क्रीन नजर आ रही हो। जी आ गई है, बिल्कुल आ गई है। आप स्लाइड शो प्ले कर दीजिए। जी जी। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अगेन। बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बात करके और इतनी डाइवर्सिटी देख के कि कराची से लेके पेशावर तक जिस तरह मुहावरतन बोला जाता है कि हमारी कवरेज है, ये नेटवर्क्स वगैरह बोलते हैं टेलीकॉम वाले। तो मेरा ख्याल कारवान की तो फॉर श्योर है। और सेंटेड कैंडल से लेके कप्स केक्स तक प्रोडक्ट डाइवर्सिटी आ गई है। और चूंकि मैं खुद केकोहॉलिक अपने आप को एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने तुमने ट्विटर पे भी लिखा हुआ है लवर ऑफ केक तो इसलिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि कारवान के अंदर मजीद मिठास भी ऐड हो गई है। और सेंटेड कैंडल्स और जो परफ्यूम वाले मजीद खुशबू भी ले आए हैं, वरना हम सिर्फ कपड़ों के साथ ही कई सालों से लगे हुए थे पहले। तो बड़ा ही अच्छा लगा आप सबसे इंट्रोडक्शन लेके। मैं आपको सारा अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा ये बताने के लिए कि किसी भी ब्रांड को जब आप स्टार्ट करते हैं, जैसे कुछ खवातीन कुछ बाजियों ने भी बोला, मैं आप सबसे उम्र में बड़ा हूँ लेकिन आपको एहतरामन बाजी बोलूंगा। आप सब मुझसे छोटी है लेकिन चले मैं बोलूंगा ही वर्ड। तो अपनी उम्र भी बल्कि बताता हूँ इसी एग्जांपल में कि अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था तुर्कमानिस्तान, और वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल थी उनके साथ मेरी मीटिंग हो रही थी। हम जितने भी आए हुए थे इंटरनेशनल डिजाइनर्स, तो पहला काम मैंने ये किया सबको बोलने दिया। तो मेरे साथ एक मोहतरम बैठे हुए थे कजाकिस्तान के, तो उन्होंने बताया कि जिन 40 साल से वो बिजनेस में है और मैं अभी 43 का होने में अभी मेरे 2 हफ्ते रहते हैं, तो मैं अभी तक 42 का ही हूँ। तो मैं चुप रहा। फिर एक इंडिया से आई हुई थी मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने कहा जी मैं निफ्ट में पढ़ाती हूँ, जो कि आप समझ लीजिए इंडिया का एनसीए है, यानी कि सबसे टॉप का फैशन स्कूल, या पीआईएफटी कह लीजिए। मैं वहां भी चुप रहा, मैंने कहा सुन लो इन सबकी पहले शाम की शोबाजी है ना। तो जब सबने अपने अपने इंट्रोडक्शन करा दिया ना कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, हम एक एज अ कंसल्टेंट ले लें, तो मैंने आगे उनको एंड में बोला कि जी ये जो भाईजान है कजाकिस्तान वाले, इनकी तो एक्सपीरियंस और मेरी उम्र एक बराबर है। और जो ये निफ्ट वाली है उनके तो नाम लिए बगैर मैंने सिर्फ इतना बोला कि जी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ लंदन के अंदर, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में। सो वो जो इंडिया की टॉप की यूनिवर्सिटी थी वो लंदन की नीचे की यूनिवर्सिटी, मुनासिब ठक्कड़ यूनिवर्सिटी कह लीजिए, उसने काट दिया उसको, क्योंकि मुझे आइडिया था कि यहाँ पे क्या बिकना है, यहाँ पे इंडिया का वर्ड बिकना है या यहाँ पे यूके का वर्ड बिकना है। सो सिर्फ सुनने के बाद जानने के बाद ये, और जो 40 साल का एक्सपीरियंस था उसको मैंने कैसे काटा। मेरे दादाबू ने एक दफा मुझे बताया था कि जब वो मेरी दादी के साथ लव मैरिज करके घर से फरार हुए थे, तो कुछ अर्सा उन्होंने दादी की अंगूठी बेच के एक साइकिल और कुछ दरियां खरीदी। तो साइकिल की बैग पे उन्होंने दरियां रख के बेची थी, जो कि शायद 1-2 महीने का काम था। उसके बाद उन्होंने अपना काम बढ़ा लिया, लेकिन मुझे वो याद था। तो फिर मैंने शुरू किया, जी मैं तो नस्ली जोलाया हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, और मेरे तो दादा दरियां बेचा करते थे, जो कि उन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल 1 महीना बेची थी। लेकिन मैंने बोला कि जी मेरा तो एक्सपीरियंस 3 नस्लों पे जाता है। तो मैं एक दफा अपने वालिद के साथ सिर्फ गया था, एक दफा जिंदगी में, वो भी कहीं जा रहे थे अपने एम्प्लॉय के साथ किसी कॉटन की फील्ड में, कॉटन की क्रॉप देखने। तो मैं जाके देखा और वो चेक किया कि वो कैसे ह्यूमिडिटी चेक करते हैं। तो उस बात को मैंने ऐसे ऐड किया कि जी मैं तो बचपन से कॉटन फील्ड्स में जाके कॉटन की क्वालिटी देखता था, उसके बाद फैक्ट्रीज में जाके प्रोडक्शन देखता था, तो मुझे तो ये डीएनए के अंदर मिला है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस जो है वो चंद नस्लों पे मुहित है। अच्छा, ये कहने के बाद ये था कि अगले दिनों से मेरी मीटिंग अपने कारपेट के मिनिस्टर के साथ भी रखवा दी कि जी इसको हायर कर लें एज अ कंसल्टेंट। तो ये पूरी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि आपका ब्रांड चाहे 8 महीने पुराना हो, 8 साल पुराना हो, आपने हमेशा अपनी हिस्ट्री बेचनी है। आप जो अपनी हिस्ट्री सेल कर रहे होंगे उसके अंदर अगर आपकी पैदाइश से ज्यादा आपको हिस्ट्री दिखानी है, तो अपने पुरखों की हिस्ट्री ऐड कर देंगे।
अगर उनकी हिस्ट्री नहीं बन रही तो आपको एक कहानी उस इलाके की उठानी जिस इलाके से आपके पुरखे आए हुए थे, आपके एंसेस्टर्स आए हुए थे, बुजुर्ग आए हुए थे, ज्यादा मैं चले मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये स्टोरी जो है ये पूरी दुनिया में बिकती है। इसकी ये तो मैंने आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिए इसी महीने की। जरा मैं पुरानी एग्जांपल दूं तो आज से 19 साल पहले मैंने टेम्परेरीली काम किया था रॉल्फ लॉरेन के स्टोर पे लंदन में, और वहां पे ये रीपर्पस, जैसे आप ही ने बताया कि वो बनाती हैं हैंडीक्राफ्ट्स और उनको खुद से जोड़ के फर्नीचर आइटम्स बनाती हैं, सेल्फ टॉट हैं। तो इस तरह के आइटम्स वहाँ काफी पड़े हुए थे जो कि वन ऑफ थे। तो वो उनकी कीमतें देख के मैं हिल जाता था कि ये 2 जीरो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ये डॉट के बाद 2 जीरो लगे हुए हैं। लेकिन वो 2 जीरो एक्स्ट्रा नहीं लगे होते थे, लोग कीमत देते थे क्योंकि वो कहते थे दिस इज एंटीक, दिस इज विंटेज, और ये एक जैसा एक ही है, ये रिपर्पस करके हमने बनाया है। और जो लोग नए पैसे वाले होते थे और उनके पास अपनी हिस्ट्री नहीं होती थी, वो ऐसी चीजें खरीद के कलेक्ट करते थे, वो अपने घर के अंदर एक हिस्ट्री दिखाएं। तो इससे सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का होना, कितना इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोडक्ट के साथ हिस्ट्री का एसोसिएट होना। अभी कारवान क्राफ्ट के साथ आप में से बहुत सारी बाजियों ने, बाय द वे मेरा इंस्टाग्राम है उमर मंसूर किशोर, वो कारवान के इंस्टाग्राम में काफी स्टोरियों में हम लोग कोलैबोरेटर आप फाइंड कर सकती हैं। आप देखेंगे कि उसके अंदर जो हमारी लेटेस्ट कलेक्शन गई है मेलूहाज, जो कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से उठाई है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हैं हमने उसमें रंग उठाए, उनके मोटिव्स उठाए, सर्च करके हड़प्पा के जो अंदर म्यूजियम है उसकी तस्वीर डाली। तो ये 4,500 साल से पुरानी सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन के अंदर काफी कुछ हुआ होगा, जिसके अंदर लड़ाइयां भी हुई होंगी, झगड़े भी आए होंगे, कोई कोविड जैसी बीमारियां भी आई होंगी। लेकिन हमने सिर्फ उसका ब्राइट एंगल उठाया कि जी वो लोग बड़े खुश रहते थे, उनकी टाउनशिप की प्लानिंग हमारे आजकल के डीएचए से भी बेहतर थी, और वो ये रंग इस्तेमाल करते थे। तो हमने खुशी का एलिमेंट सिर्फ हिस्ट्री से उठाया है। एक चीज है जो आप हमेशा बना सकते हैं, वो है आपका फ्यूचर। आप सारी एंटरप्रेन्योर्स बन सकती हैं, आप सारी अपने बच्चों की अच्छी जगहों में शादियां करवा सकती हैं, आप अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे प्लॉट्स बना सकती हैं। एक चीज जो आप लोग नहीं कर सकते वो ये है अपने पास्ट में जाके उन चीजों को ठीक करना जो कि हो चुकी हैं। तो आपको हमेशा अपने पास्ट में से अच्छे एलिमेंट्स उठा के अपने पास्ट में से, अपने फैमिली के पास में से, अपनी बरादरी के पास में से, अपने शहर के पास में से अच्छी चीजें ही उठा के दिखानी है, और उसको अपने ब्रांड से इसलिए एसोसिएट करना है कि लोग ऐसी स्टोरी खरीदना चाहते हैं। आपके ब्रांड की आइडेंटिटी में ऐसी स्टोरी का होना सिर्फ जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। मैं वापस रॉल्फ लॉरेन के स्टोर पे जाऊंगा। बाय द वे अगर मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा या लिख दीजिएगा प्लीज स्लो डाउन, ताकि फिर मैं उस मुताबिक अपना बोलने की स्पीड बना लूं। मेरे स्टूडेंट्स अक्सर ही कहते हैं कि सर आप बहुत तेज बोल रहे हैं। तो जो मैं बताना चाह रहा था कि रॉल्फ लॉरेन के स्टोर के अंदर का पूरा इंटीरियर जो था, उन्होंने लकड़ी के फर्श, लकड़ी के पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, ओके थैंक यू सुरैया जी, और पुरानी लकड़ी के जो सीढ़ियों के रेलिंग थी वो लगाई हुई थी, सिर्फ विंटेज लुक देने के लिए कि हम लोग जो हैं कपड़े नए बेच रहे हैं लेकिन हम हैं पुराने। जबकि रॉल्फ लॉरेन जो है वो मिड 70s के अंदर लॉन्च हुआ था ब्रांड, लेकिन उन्होंने इमेज बनाया हुआ था 40s का, और मुझे लगा सिर्फ ये लंदन स्टोर में ही ये कुछ है। फिर मुझे मौका मिला इनका जो फ्लैगशिप स्टोर है मेडिसन एवेन्यू पे न्यूयॉर्क में, वहां जाने का। तो जब वहां गया उधर भी वही सेटअप उन्होंने बनाया हुआ, उधर बल्कि जरूरत से ज्यादा पुराना दिखाया हुआ, पुरानी रग्स, पुरानी कारपेट्स लगा के। तो वो इमेज देना ये चाह रहे थे कि हमारे स्टोर में जब आप कोई, बाय द वे मैंने बाय चांस इसको उन्हीं की पहनी हुई ये पोलो, कि जब आप पाकिस्तान या टर्की या वियतनाम में बनने वाली एक $5 की पोलो हमारे पास आके $85 में लेते हैं 14-15 गुना कीमत पे, तो वो 14-15 गुना कीमत आप हमारे इस इमेज की दे रहे हैं कि हम हिस्ट्री बेच रहे हैं, हम पुराने हैं जो कि वो नहीं है, और वो एक स्टोरी बेच रहे हैं। तो पाकिस्तान का फायदा हमें सबसे ज्यादा ये है। जब मैंने ये कारवान के साथ दूसरी कलेक्शन बना रहा था, एक्चुअली मैंने पहली कलेक्शन में ही देखना शुरू कर दिया था, लेकिन चूंकि हमारी रिसर्च मुकम्मल नहीं थी, ये यहाँ पे ये भी बताना बहुत जरूरी है कि कभी आधी रिसर्च, ना मुकम्मल रिसर्च के साथ कोई इंटरव्यू ना दीजिए और कोई स्टोरी ना बेचिए, मुकम्मल सर्च के साथ बेचिए, क्योंकि अगर आपको काउंटर क्वेश्चन आ गया तो फिर वहां आपका सारा इमेज डाउन द ड्रेन, या जिसे कहा जाता है कि नीचे चला जाएगा। तो जब हमने कारवान के साथ पहली कलेक्शन शुरू की, कल्चर टू कचोर इनिशिएटिव जैसा बताया हीरा ने, तो तब मैंने सोचा कि मेलूहस डाला जाए। फिर मुझे लगा नहीं, ये ओवर शेडो एक दूसरे को कर लेंगे, तो हमने बेज एंड ब्लू कलेक्शन अपनी बनाई, कल्चर टू कचोर, जिसमें मेन काम था ये साउथ पंजाब के अंदर जो बाजी हैं उनका काम दिखाना।
फिर मेलूहास के ऊपर जब रिसर्च शुरू की तो उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा रिसर्च हमने की, इंडस वैली इंस्टीट्यूट को डाला, जो आर्कियोलॉजिस्ट बाहर के ममालिक से आके काम करते हैं इन साइट्स पे, उनको इन्वॉल्व किया डायरेक्टली, जो फंडिंग वाली तंजीमें हैं, फिर वो बहुत ज्यादा फैला के यूनेस्को को किया गया। जैसे उन्होंने अवार्ड का जिक्र किया, वो मुझे यूनेस्को उज्बेकिस्तान ने दिया था इस कलेक्शन की बेस पे, और पुराना काम नहीं, सिर्फ इस कलेक्शन की बेस पे। तो जो पाकिस्तान के क्राफ्ट लिंकेजेस हैं, जब मैंने देखने शुरू किए कि हमारी तो हिस्ट्री बनी सन 47 से रही है, लेकिन क्या सन 47 से पहले ये बिल्कुल प्लॉट था या कोई बहरिया टाउन था बनने वाला, कि कुछ भी नहीं था, या बिल्कुल खेत थे, ऐसा तो नहीं ना था। यूनाइटेड इंडिया जिसकी हिस्ट्री हम लोग ओन नहीं करते ड्यू टू वेरी क्लियर रीजंस, हम सारे जानते हैं। तो और उससे पहले के वर्ड्स पे हम लोग पाकिस्तान माजरत के स्टैंप नहीं लगा सकते, क्योंकि तब पाकिस्तान बना नहीं था। फिर मैंने जब रिसर्च शुरू की कि मुगल आए, मुगल कढ़ाई लाए, मेरा उज्बेकिस्तान आना जाना काफी रहा है, 4 दफा गया हूँ, तो मैंने नोट किया कि मुगलों की अपनी एम्ब्रॉयडरीज वहाँ पे काफी क्रूड है, यानी मोटे टांके की हैं, और ऐसी एम्ब्रॉयडरीज तो हमारे यहाँ इचरे के आम दुकानों पे बिक रही होती हैं, बल्कि वो भी थोड़ी बेहतर बेच रही होती है। मुल्तान की एम्ब्रॉयडरी तो बहुत आगे की है। तब मुझे आइडिया हुआ कि हमारी जो लखनऊ और मुल्तान की लोकल लेबर थी, उसके हाथ की नफासत इतनी ज्यादा थी कि जब मुगल अपनी एम्ब्रॉयडरी लेकर आए, शेडो वर्क, वो मोटा मोटा लेकर आए, हमने यहाँ अपनी नफासत से उसको निहायत नफीस बनाया। तो इस एलिमेंट को पहले मैंने सोचा हम पकड़ लें, लेकिन जब मैंने बहुत डिटेल में गया तो पाकिस्तान की हिस्ट्री तो जा रही थी, इस खित्ते की हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, मेलूहास तक। तो मैंने सोचा अब यहीं से हिस्ट्री भी स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम फ्यूचर में आते जाएंगे। और उस बेस पे रिसर्च की और उस हेरिटेज को डाला, फिर उन रंगों को डाला गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कलेक्शन को जरूरत से ज्यादा पजीरा ही मिली, कपड़े से ज्यादा कपड़े की स्टोरी भी की। तो जो भी आपकी माजरत जो कम्युनिटी की स्टोरीज हैं, अगर आप कैंडल्स बना रही हैं तो आप देखिएगा, या आप एक बाजी मुझसे कम उम्र की है बाजी, लेकिन इज्जतन वो बना रही हैं, परफ्यूम्स का जिक्र किया उन्होंने लाहौर में गालबन। तो ये आप परफ्यूम के अंदर जो एलिमेंट यूज हो रहा है, जैसे कि ऊद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या उसके अंदर एक भी जाफरान का नोट है, या उसके अंदर किसी लकड़ी का नोट है, क्योंकि परफ्यूम्स में यही होती है ना सेंस, तो आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डाल देंगे कि जी ये जो है ये पर्शियन है, ये ईरान से आती है, या ये जो जाफरान है ये कश्मीर से आता है, और इतने 100 साल से वहां पे क्राफ्ट हो रहा है। तो अगर आपको डायरेक्ट एक चीज नहीं मिल रही अपनी कैंडल से रिलेटेड, कैंडल के ऊपर आप स्टोरी डाल सकते हैं कि जी पुराने जमाने में जब बिजली नहीं इन्वेंट हुई थी तो कैंडल और दिए चलते थे, और इनकी बड़ी सिग्निफिकेंस थी रोशनी से, और शम्मा पे परवाने आते थे, और शायरी में इनका बड़ा था, हमारी ये जो है फोक के अंदर काफी ताल्लुक। तो इस तरह की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टोरीज जो हैं वो आपके ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि लोग फिर स्टोरी सुनने आते हैं, स्टोरी खरीदने आते हैं। याद रखिएगा, ये $5 की फैसलाबाद की बनी हुई, जहां से मैं पैदाइश हूँ, ये टर्की की बनी हुई है, लेकिन चले $5 की टर्की की बनी हुई या फैसलाबाद की बनी हुई टी शर्ट $85 में क्यों बिकती है, उसकी वजह से स्टोरी है। खजूर के पत्तों का आप देख लीजिए, खजूर की हिस्ट्री तो फिर आप बहुत ही आसानी से 1400 साल पहले ले जा सकती हैं, उससे भी पुराने ले जा सकते हैं कि जी खजूर तो वहां पे मुआशे जिंदगी था, खजूर के पत्तों से चारपाइयां बनती थी, खजूर को ना सिर्फ खुराक की तरफ लिया जाता था, इसको सुखाया जाता था, और उसके जो भी थे तिब्बी फवायद। तो कोई भी आप अपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी आप यानी कपड़ा आप देख लीजिए कि ये तो हमेशा से खड्डियों पे बन रहा है ना, और पहले तो कपड़ा बहुत नायाब होता था, क्योंकि वो हाथ से बुनाई होती थी, हाथ से जुलाई होती थी, धागा भी हाथ से बनता था, तो फिर कपड़े बहुत एक्सपेंसिव था। इस तरह नहीं था कि मास प्रोडक्शन आ रही है और हर गर्मियों में पहले लॉन के वॉल्यूम में से 6 सूट चाहिए, दूसरे वॉल्यूम में से फिर चाहिए। तो अगर आप कपड़े के साथ मेलूहस की हिस्ट्री एसोसिएट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, लेकिन और मजे की बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई कपड़ा नहीं बचा हुआ, सिर्फ ये मिट्टी के आइटम्स है, जो कि पक्की मिट्टी और कच्ची मिट्टी की है। तो हमने उन्हीं की स्टोरी अपने कपड़ों में वही रंग डाल के एसोसिएट की। तो बाज़ औक़ात आपको एक लिंक भी बनाना होता है कि किस तरह से खुशबू का लिंक आपकी कैंडल से है, और टूटी हुई लकड़ी के आइटम्स आप कहाँ से कलेक्ट करती हैं, जो लोग आपको आइटम सप्लाई करते हैं, और
वो जो है पैटर्न्स, उन पैटर्न्स को, सॉरी पैटर्न्स क्या, लकड़ी को आप किस तरह जोड़ती हैं और किन खवातीन से आप उनसे काम करवाती हैं, और वो खवातीन ये इस काम को सीख के मजीद क्या अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, अपने बच्चों को क्या सिखाती हैं। जैसे कि लेदर के आपने जिक्र किया, गालबन पेशावर से नहीं, सॉरी आप एबटाबाद से हैं। तो आपने बताया कि आप लेदर के हैंडबैग्स बनाती हैं, उसके अंदर जो आपके पैटर्न्स मुझे एक दफा मशल ने दिखाए थे हमारे पेरिस वाले शो में, गालबन आप ही का था, जिसपे आपने एज़टेक आइटम्स और वो पुराने जमाने के इस्तेमाल किए हुए थे, कई सौ साल पुराने, यानी कि जब लादीनियत का दौर था उसके कहते हैं पैटर्न्स, आपने वो इस्तेमाल किए हुए थे जो कि बड़े इंप्रेसिव थे। तो जब आप एक पैटर्न यूज करें तो कोशिश करें इस पैटर्न को वही नाम दीजिए जहां से वो उठाया गया है, ताकि लोग एसोसिएट कर लें कि जी ये तो वहां से आया, एज़टेक एम्पायर से है, ये फलाने एम्पायर से, फलाने एरा से है, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइएगा हीरा। सो चूंकि आप सभी खुद भी खवातीन हैं और आगे आप में से बहुत सारे जो काम है वो भी खवातीन से करवाती हैं, तो ये जो विमन एलिमेंट है, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल ही दूंगा कि अमूमन ये समझा जाता है कि जो कशीदाकारी है जो बेटी को सिखाएगी वो माँ सिखाएगी। जाहिर है बाप तो नौकरी से काम से आके वापस नहीं बच्चों को सिखा सकता कि बच्चों शेडो वर्क कैसे किया। तो आपने बताना है कि आपके पास कल्चरल नॉलेज जो है वो ज्यादा है, क्योंकि आप ना सिर्फ घर में मौजूद हैं, आप खवातीन जब एक दूसरे से मिलती हैं कमेटी पार्टीज पे या बाकी मिलाद पे, दर्स पे, कहीं भी स्कूल्स पे में, तो आप एक दूसरे से कल्चरल नॉलेज भी शेयर करती हैं, और आप जो अपनी स्किल्स हैं वो अपनी नानी और दादियों से सीखती आई हैं, पर नानियों से उन्होंने सीखा। तो ये स्टोरी हमेशा डालनी होती है आपने एलिमेंट वाइज। जैसे कि मैंने अपने दादा की 1 महीने की दरी बेची को अब 80 साल बाद, मेरे दादा को फौत हुए भी 15 साल हो चुके हैं, तो 80 साल बाद मैंने तुर्कमानिस्तान के एक मिनिस्टर जो एज में मुझसे भी कम था उसके आगे बेच दिया। तो मेरे दादा की रूह तो नहीं शायद इतनी खुश हुई हो कि मेरा दांत हुंजा के ने $20,000 कमा ले, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम के, आप जो स्किल बता रहे हैं वो आप बताएंगे कि वो आपने पुरखों से सीखी हैं, आपके एंसेस्टर से आई हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी के अल्फाज कम से कम इस्तेमाल करूँ ताकि सबको ही ज्यादा समझ आ जाए उर्दू में, लेकिन जहां आपको लगा कि ऐसे अल्फाज बोल दिए गए तो वो बस वर्ड लिख दीजिएगा, वो लफ्ज लिख दीजिएगा, तो मैं उसका उर्दू तर्जुमा बता दूंगा। तो चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो कशीदाकारी हो, चाहे वो कपकेक्स हो, वैसे कपकेक्स यहाँ पे बनाने हमें अंग्रेजों ने सिखाए थे, तो आप बता सकती हैं इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी कि जी ये कॉलोनियल दौर के अंदर जो पेशावर जिम खाना के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन, ये लेडी विलिंगटन ही वो सिखाया करती थी। मतलब इस टाइप की स्टोरी आप खुद रिसर्च करेंगी। हर पेशावर के अंदर लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल ही है, तो कॉलोनियल दौर के, इसलिए मेरे जहन में वही नाम आया। आप मजीद कर सकती हैं। तो आपने हमेशा ये बताना है कि खवातीन इन क्राफ्ट्स के पीछे थी, और अगर आप कुछ ऐसी उसमें रंग इस्तेमाल करनी है, चाहे वो केक के लिए इसको स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, या कुछ ऐसी शुगर इस्तेमाल कर रही हैं जो कि रॉ शुगर है, लेट से वो नहीं है मिल्स वाला चीजें, तो ये छोटी छोटी चीजें जो डिफरेंस बनाती हैं कि जी मैं तो ब्राउन शुगर से बनाती हूँ केक, या मैं डायरेक्ट गन्ने का रस डालती हूँ, जो भी आपकी स्टोरी है, या मैं इसमें अंडा नहीं डालती, या मैं इसके अंदर ऑर्गेनिक एग्स डालती हूँ, मैं डरबे की मुर्गी का नहीं डालती। मुर्गियां जो हैं वो खवातीन अपने सिहनों में छोड़ी होती हैं, तो वो फार्मी मुर्गी नहीं। इस तरह की स्टोरी जो है वो एक सिर्फ स्टोरी है आपकी एसोसिएट हो जाए तो आपका ब्रांड कहाँ का कहाँ निकल जाता है। अगली स्लाइड पे प्लीज। आपने देखिए जी, जो भी कारोबार, चाहे वो मैं कर रहा हूँ, चाहे दायमाए कोई कर रहे हो, चाहे मलिक रियाज कर रहे हो, मकसद हमारा एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कमाई घर में लाना, प्रॉफिट लाना। तो आपने बताना है कि ये आप शौक से नहीं कर रही। मैं आपको एक सॉरी एग्जांपल देता हूँ थोड़ी सी इरेलीवेंट भी है और इरेलीवेंट भी, लेकिन आपको आइडिया हो जाए। जब हमने कल्चर टू कचोर वाला शो पेरिस में किया तो उसके बाद मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आने लगे इंस्टाग्राम पे ना, तो उसके अंदर फैसलाबाद की एक कम उम्र खातून का मुझे मैसेज आया कि आप मेरा ब्रांड भी दुनिया भर में
करे कीजिए प्रमोट, जैसे कि आपने कारवान किया है। तो मैंने उससे पहला सवाल पूछा, आपको क्या कारवान का पता है कि वो एक्चुअली क्या करते हैं? जी, वो एक बुटीक का नाम है। तो जो कि गलत था, क्योंकि कारवान तो बुटीक नहीं है, तो एनजीओ है और ये सपोर्ट करती है। तो मैंने उनको कहा अपनी रिसर्च मुकम्मल करके आइए। तो उन्होंने कहा जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना नाम चाहिए। तो मैंने कहा कि बहन फिर बेहतर नहीं मैं उनकी मदद करूं जिन्हें पैसे भी चाहिए। तो नहीं, मेरे तो अब्बू का काफी काम है, वो तो मुझे पैसे दे देते हैं। तो मैंने कहा जी, फिर मैंने एक डेरोगेटरी तरीके से बोला, तमस्खराना तरीके से बोला कि ऐसे पापा की प्रिंसेस को प्रमोट करने से बेहतर नहीं है उन माओं को, उन मलकाओं को करूं जो कि अपने घर चला रही हैं। तो उन्होंने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया और मुझे बहुत खुशी है उस ब्लॉकेज की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, आप लोग शौकिया नहीं कर रही। वो जो जब आप एनजीओ या किसी क्राफ्ट के जैसे कारवान कह लीजिए या किसी के भी आप बिजनेस कंसल्टेंसी या हेल्प के लिए जाते हैं, उसको आप जाके जब कह देते हैं कि जी मैं तो शौकिया करती हूँ, अगर ना भी चला तो मेरा तो मियाँ काफी इनकम ला रहे हैं या मेरे से बच्चे मुझे पाल रहे हैं, मैं तो सिर्फ शौक से करती हूँ। ये कि आप कहती हैं जुमला एक अपना इमेज भरम रखने के लिए, लेकिन ये भरम जो है ये हमारे जैसे लोगों को बिल्कुल टर्न ऑफ कर देता है। मैं बहुत क्लियर ये कड़वी एग्जांपल के साथ इसलिए कोट किया कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बिजनेस मीन्स प्रॉफिट। बिजनेस डजंट मीन कि जी मैं बच्चे पढ़ा दिए, स्कूल जाते हैं या ब्याह दिए तो मैं वेली हूं तो मैं ये काम शुरू कर दिया। तो ठीक है, फिर आप अपने सर्कल में कीजिए, हमारा वक्त उनको दे देने दीजिए जिनको पैसों की भी जरूरत है। सो बिजनेस मीन्स प्रॉफिट। और जितनी भी गुफ्तगू मैं करूंगा वो इसलिए होगी कि हर बात में से प्रॉफिट का एंगल निकले। आपकी जो खवातीन है उनकी डिपेंडेंसी जो है वो मैं ये नहीं कह रहा कि अपने मर्दों के सामने आप आ जाएंगे जी मैं तुमसे बराबर कमाती हूँ या तुमसे ज्यादा कमाती हूँ, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी, अगर आप सिंगल खातून है फॉर एनी रीजन, तो आपकी डिपेंडेंसी अपने घर के और बाकी लोगों पे ना रहे, चाहे वो किसी और खातून पे ही हो, चाहे वो बहन पे हो, वालदा पे हो, भाभी पे हो, ये ना हो। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि जी मैं किसी से ये बड़ा कड़वा जुमला, मैं किसी से लेके नहीं खाती, लेकिन वो कहने का मकसद ये है कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। मैं एक ऐसी खातून हूँ जो दूसरों की तरफ नहीं देखती। तो इस चीज के लिए हर खातून के पीछे एक, हर मर्द के पीछे भी, हर शख्स के पीछे चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो मलका बरतानिया हो या लेडी डियाना हो, एक मीठी स्टोरी होती है जो दुनिया को नजर आ रही होती है और एक कड़वी स्टोरी होती है जिनके घर में चल रही होती है। तो आपने अपनी जो है इस चीज को वो नहीं बनाना कि जी मैं तो आप सब समझ ही गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगली स्लाइड पर आ जाइए। अच्छा जी, मैंने मेलूहस की जो स्टोरी सेल करनी शुरू की, जैसे मैंने बताया, मैंने पहली कलेक्शन में इसलिए नहीं की कि मेरे पास पूरी इसकी डिटेल नहीं थी और उसका अगर मैं पूरी डिटेल के साथ ना करता बात तो उसका रियल इम्पैक्ट ना आता। जैसे आप खातून जो है वो परफ्यूम्स का कर रही हैं, मैं आपको बताता हूँ जी। मैं मोरक्को गया 1.5 महीना पहले। तो वहां पे एक बहुत फेमस दुकान है जो कि इतर और ये ऑयल्स और ये खुशबुएं बेचते हैं। तो मैंने उनको जाके बोला मुझे आपका फलाने वाला ऊद चाहिए। तो उसने मुझे कहा जी वो खत्म है। तो मैंने कहा वो कब तक आएगा? उसने कहा जी वो ब्रू हो रहा है, जो तेल बनाने में टाइम लगता है, तो 1 महीने से पहले नहीं आएगा। मैंने कहा मुझे उसकी खाली बोतल सुंघा दे। उसने सुंघा दी और मेरा खाली बोतल सुन के ज्यादा दिल किया, इनका मुझे ये चाहिए। उसने कहा जी ये नहीं मिल सकता। उनके मैं दूसरी ब्रांच पे गया, उन्होंने सेम जवाब दिया। तो मुझे इससे अंदाजा हो गया कि ये पक्का काम करते हैं, ये कस्टमर को रिलाय सिर्फ हासिल करने के लिए, ग्रैब करने के लिए कच्ची स्टोरी नहीं बेचते कि सर ये नहीं है तो चले ये ही ले जाएं, ये भी बड़ा अच्छा है। या ये अभी महीने बाद तो आपका जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका इम्पैक्ट जो है वो खराब ना हो। तो इसके अंदर ये है एग्जांपल्स के अंदर जो है, जैसे कि इसको तो सिंध से मेरे ख्याल एक दो ही खवातीन है। जैसे आपकी जो सिंधी रैली है उसमें आप बता देते जी खवातीन हैं ये थर पारकर के सहरा में है। ये बलोची एम्ब्रॉयडरी जो है अभी ये सब बलोचिस्तान तक नहीं है, हम ऑनलाइन और शूबी नाक और इनके जरिए हर तरफ ग्लोबली बेच रहे हैं। या एक यहाँ पे मेरे ख्याल क्या नाम है, चित्राल से भी खातून है। तो आप उसमें बता सकते हैं कि जब वहां बर्फ पड़ जाती है तो खवातीन घरों से काम कर रही होती हैं, बाहर नहीं निकलती। इस तरह के रियल इश्यूज जो हैं वो रियल स्टोरी के जरिए हकीकत और सच्चाई का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है खरीदने वाले के लिए। अगली स्लाइड पर आ जाइए।
तो इंटरजनरेशनल और कम्युनिटी का जो मैंने बताया है इम्पैक्ट, जैसे आप बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं लोकल हेरिटेज के साथ। अब तो बच्चे फोन पे लगे होते हैं, लेकिन फोन के ऊपर भी वो काफी कुछ सीख सकते हैं और बता सकते हैं बच्चों को कि अगर ये हमारी चित्रकारी टोपी है तो ये हमारा फखर है, ये हमारे फखर की निशानी है। अगर इसके ऊपर मोर का पल लगा हुआ है तो इसका मतलब फर्दर फखर और रॉयल्टी है। और इसमें मजीद एलिमेंट, इसमें मजीद रिस्पेक्ट है, इसका एलिमेंट शामिल है। और अगर आप बैठे हुए लाहौर के अंदर तो आप बता सकते हैं कि जी हम लोग कसूर से लेदर ले रहे हैं, जो टेनरीज में लोग रहते हैं उनके बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। तो आपको थोड़ी सी जो पीछे रूरल कम्युनिटी है उनकी स्टोरी भी अपने काम से एसोसिएट करनी होती है, ताकि खरीदार को अंदाजा हो एक प्रोडक्ट एक घर से नहीं खरीदा, किसी एक बिजनेस वुमन की प्रॉफिट के लिए नहीं खरीद रहा, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड पर आ जाइए। तो जिंदगी तो है ही चैलेंजेस का नाम, जिस दिन सुबह उठ के आपको चैलेंज ना हो तो फिर तो आपको बेड साइड टीम मिल जाए। तो इसलिए चैलेंजेस तो मेरे ख्याल में सबसे मजे की चीज होती है कि आप उठें और आप उनको देखेंगे यार ये चैलेंज है और मैं कितना खुश नसीब हूँ या मैं कितने खुश नसीब हूँ कि मुझे एक्चुअली चैलेंज मिला है। अब इस चैलेंज को मैं अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करूँ, तो वो चीजें आपको खुद से देखनी है कि आप एक तो जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हमेशा जिंदगी में जो आपके सप्लायर्स हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जिनको आपने पेमेंट्स देनी है, उनके साथ आप काफी क्लियर रहिए, अच्छे तरीके से उनको पेमेंट कीजिए। आई एम श्योर आप सारे उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते होंगे। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हर चीज के अंदर ही। उनकी दुआएं होती हैं जो वो उन्हें भी नहीं पता होता वो दे रहे होते हैं, और लेकिन वो आपको लग रही होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने जो नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छा ख्याल करें, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है आपको मजीद मार्केट भी मिलती है। और अगर आपका कारोबार लेट्स से ये चैलेंजेस में आ रहा है तो आपको ये देखना है कि मैं अगर एबटाबाद के अंदर बैठे हूँ और वहां पे सिर्फ एक टाइम पे लोग आते हैं, लेट्स से फॉरेनर्स या टूरिस्ट, तो वो एक सीजन होता है, लेकिन बाकी महीने में मैं क्या सेल करूं, या अगर चित्राल में बर्फ पड़ जाती है तो बाकी महीने, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको देखना है ऑनलाइन आपका कैसे जाएगा सामान, और उसको आपने डिजिटली अपने इंस्टाग्राम के थ्रू उसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है। तो इन चीजों पे हम लोग मजीद डिटेल में भी बात करेंगे आने वाले सेशंस में। अगली स्लाइड पर आ जाइए। आप सारी क्राफ्ट से रिलेटेड है, सो कारवान जैसे क्राफ्ट फाउंडेशन है। सो क्राफ्ट बहुत मैटर करता है। उन मुल्कों में जाके पूछिए जिनके पास क्राफ्ट नहीं है, जैसे कि अमेरिका। तो अमेरिका पूरी दुनिया से क्राफ्ट खरीदता है। चाहे ट्रम्प कहेगा लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि उसको पता है अमेरिकन को कुछ करना ही नहीं आता। वो हाँ उनका क्राफ्ट मैकडोनल्ड है जी, जो बाकी दुनिया को वो बेचता है। सो आपकी जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने पहले बोला, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होती, वो लेगेसी है। आपने हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ लेगेसी डालनी है। उसमें आप जब अमरीकी आते हैं और जाके ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से कुछ खरीदते हैं तो वो जाके ये नहीं कहते हमसे रिलेटेड, कहेंगे अफ्रीकन ट्राइब जो है वो ये है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ये $100 में से $1 जो है उनके बच्चों को स्कूल में दे रहा हूँ, और जिससे उनके बच्चों के लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। अगर आप एक खरीदते हैं क्या नाम है ट्रेडिशनल क्राफ्ट हमसे, तो इससे एक बच्चे के पाँव में जूती चली जाती है, हम उसको या एक गिलास एक पानी की बोतल 1 लीटर की ले देते हैं। तो इस तरह के जो है आपने इनिशिएटिव जो है स्टोरी में जहां पे इन्वॉल्व, हर स्टोरी में हर प्रोडक्ट में तो नहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आपको बताना है कि आपके काम से ना सिर्फ आप पास्ट की आइडेंटिटी उनकी ला रहे हैं जो कि गुजरे हुए पास्ट में से है, लेकिन करंटली आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा है, और उसका भी कल्चरल फ्यूचर के अंदर क्या इम्पैक्ट होगा। कि जी ये लेट्स से लेदर की चल एग्जांपल ले लेते हैं, ये लेदर की कम्युनिटी है, ये नस्ली तौर पे जो है लेदर का काम कर रहे हैं इन टनरीज के अंदर, लेकिन अब जो है अपने उनके बच्चों को सिखाने के लिए लेदर की हम लोगों ने डिजाइनिंग या लेदर की क्या नाम है रंगाई, हमने इन चीज के अंदर उनको मजीद बच्चों को क्या सिखाया है, इसको हम करंटली जो कर रहे हैं काम, उससे करंटली उनके बच्चे क्या कर रहे हैं या वो लोग क्या कर रहे हैं, और फ्यूचर में इसमें लेदर की पोल्यूशन कम हो सकती है। एग्जाम्पल मैं सिर्फ दे रहा हूँ। तो आपको हमेशा ये बताना है कि आपकी जो हिस्ट्री तो मैंने आपको समझा दी कि कैसे आपने एसोसिएट करनी है, लेकिन आपको ये बताना है कि
करंटली जब कोई आपसे खरीद रहा है चीज, इसका करंटली क्या फायदा है, यानी कि प्रेजेंट के अंदर उसका क्या हो रहा है, उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये स्टोरी बड़ी एसोसिएटेड हो जाती है इसमें। अमूमन आप जो खवातीन की बताएंगे कि जी जो बच्चियां हैं वो 5वीं जमात के बाद नहीं पढ़ाते, लेकिन अब वहां पे उन्होंने बच्चियों को मैट्रिक करवाना शुरू कर दिया है, या वो बच्चियों को मैट्रिक के बाद कॉलेज नहीं भेजते तब उन्होंने इंटर करवाना शुरू कर दिया है। तो आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टोरी आप रिसर्च करें वो आपको ऐड की जा सकती है मुनासिब तरीके से। अगली स्लाइड पर आ जाइए। ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ कि जब आप बताइए लोगों को कि बाकी खवातीन जो हैं, या जब आपकी सप्लाई चेन के अंदर मजीद खवातीन कौन कौन हैं जो घरों से काम करती हैं। अगर आप कपकेक्स बना रही तो आप कहेंगी जी मैं इलायची है, या जो रंग है, ये जो आटा है वो उन खवातीन से लेती हूँ, मैदा जो घरों में पीसती हैं, एग्जाम्पल अगेन नॉट नेसेसरली। इस तरह आप जो बाकी हैं फंडेड आर्टिजन इनिशिएटिव्स, आप अगर उनके साथ भी जाके वॉलंटियर करें तो आपको, जैसे आपके इलाके के अंदर मजीद कोई ऐसी एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, या खवातीन की वेलफेयर सोसाइटीज, तो आप उनसे मजीद सीखिए कि बाकी लोग क्या है, ताकि आपका एक लोकल सर्कल बन जाए। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए ही काम कर रही हैं। अगर आप बाकी खवातीन, जैसे कोई दस्तकारी सेंटर है, हफ्ते में एक दिन उधर जाके काम सिखाए या सीखे, तो वो भी पूरा एक आपका सपोर्ट नेटवर्क, आपका एक सर्कल बन जाता है। तो एक तरफ आपका एक बिजनेस है और एक तरफ एक पूरा बिजनेस साथ उनका चल रहा है, लेकिन वो आपसे एक हल्का सा कनेक्शन बन जाता है कि जी मैं उनके साथ भी काम करती हूँ, हफ्ते में 2 घंटे उनके पास जाके सिखाती हूँ, या हफ्ते में 2 घंटे उनके पास जाके सीखती हूँ। तो आप उनकी स्टोरीज भी बताइए। बाकी जो है दस्तकारी सेंटर या जो खवातीन का है, जैसे कि छोटे शहरों में तो अमूमन खवातीन मिलाद और दर्स पे ही इकट्ठी होती है, ये कमेटी पार्टीज तो लाहौर वगैरह में होती हैं, तो आप उनकी भी स्टोरीज रेस कीजिए बताने के लिए कि जी हम वहां पे भी होते हैं, वहां पे भी खवातीन ऐसी हैं, उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं कि आप हर बिजनेस में डालें। अगली स्लाइड पर आ जाइए। ले जी, मेरी जानिब से शुक्रिया। आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा था। अब मैं आप सबको बोलने का मौका देता हूँ, आप सवाल कीजिए और मैं हाजिर हूँ जवाबात के लिए। नहीं जी सवाल जरूर कर लें, कोई भी डिजाइन वगैरह के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में। रहीम को म्यूट कर लें, हैंड रेस करेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे। तो प्लीज जिसके भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर ले वर्चुअली, जी नायाब, और फिर शॉर्ट रखिएगा सवाल ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिले और वो अपने आपको अपने आपको अनम्यूट करना पड़ेगा ना आप। Okay, am I audible now? जी जी हम सुन सकते हैं आपको। Okay, मेरा क्वेश्चन ये है रिगार्डिंग द एक्सपेंशन के, जिस तरह आपने बताया ताजिकिस्तान और अभी और भी बहुत ज़्यादा श्रीलंका, ताजिकिस्तान, ये ऐसे मार्केट है जहाँ पे एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है अगर हम फैशन प्रोडक्ट्स की बात करें। तो लाइक व्हाट डू यू रिकमेंड कि हम यहाँ से, और क्या डॉक्यूमेंटेशन या क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इंटरनेशनली अपने ब्रांड को एक्सपेंड कर सकें? क्या एग्जीबिशन के हवाले से कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई और ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली लेके जा सकें? देखिए जी, जैसे आपने श्रीलंका का बोला, तो श्रीलंका का होम नेट है ना जो खवातीन के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया में भी है, खवातीन का होम नेट के नाम से यही नाम है ना हीरा उनका, ये डिफरेंट हो चुका है, जो खवातीन की क्राफ्ट्स और बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ सर्च करना है थोड़ा सा ऑनलाइन जाके कि वहां पे श्रीलंका के इनिशिएटिव का क्या नाम है होमनेट का, और उनकी प्रोडक्ट श्रीलंका के, या मैं श्रीलंका सिर्फ एग्जांपल में बोल रहा हूँ, या तुर्कमानिस्तान के कहाँ किन मल्टी डिजाइनर स्टोर या मल्टी ब्रांड आउटलेट्स पे सेल होते हैं। कराची के डिजाइनर है वो
श्रीलंका की एक दुकान को सप्लाई करती हैं और उनकी वेबसाइट पे, तो उन्होंने उनको टैग किया होता है। आप वहां से जाके चेक कर सकती हैं कि छोटे वॉल्यूम्स के लिए स्टार्ट करने के लिए, इससे पहले कि आपको इतना बड़ा ऑर्डर आए जिसके लिए आप रेडी ना हो, आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, मैं सजेस्ट करूंगा आप छोटे से शुरू कीजिए। जो वहां पे स्टॉकिस्ट्स बैठे हैं या ऑनलाइन स्टॉकिस्ट्स हैं उनसे पूछिए, प्राइस निगोशिएट कीजिए, और ये मेक श्योर कीजिए कि वाया एलसी काम करें, वाया लेटर ऑफ क्रेडिट आए पेमेंट, और आप फुल पेमेंट लेकर ही एक्सपोर्ट कीजिए। ऑन सेल बेसिस पे दूसरे ममालिक में तो भेजने की गलती कभी भी ना कीजिएगा। वो पेमेंट आपको कैसे आएगी, कब आएगी, वो बहुत बड़ा रिस्क है, और रिस्क ही है। 70% तो वो पेमेंट नहीं आती, प्रोडक्ट्स वो आपके बेच देते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको पेमेंट आए और फिर आप थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक के ही कीजिए। लेकिन उनको ढूंढना जो है वो आपको थोड़ी सी ऑनलाइन सर्च पे देखना है कि किन ममालिक में कौन से ऐसे हैं आउटलेट्स जो बेच रहे हैं। अमूमन ऐसे आउटलेट्स होते हैं वो 5 स्टार होटल्स के अंदर ही होते हैं, जहाँ पे वो टूरिस्ट को और हाई एंड लोकल्स को टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छे शॉपिंग मॉल्स में भी होते हैं और हर जगह आपको मिल जाएंगे। ओके तो सर लाइक ये मैंने तो डिफरेंट ऑनलाइन सर्च किए हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि लाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मुझे डिफरेंट ब्रोकर्स डिफरेंट कंट्रीज के लिए मिल जाए, जिनको मैं रीच आउट करके अपना वो करूँ, कैटलॉग शो करा। एक ऐसा पोर्टल जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के आपको सारे मिल जाए? नहीं, मैं कह रही हूँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं ब्रोकर्स को फाइंड कर सकूँ, कोई प्लेटफॉर्म या क्या इस तरह का। आपका प्रोडक्ट क्या है नायाब? मेरा हैंड क्राफ्टेड शॉल्स, हम शॉल्स में डील कर रहे हैं, हैंड मेडेड वुलन शॉल्स। जी जी जी। अच्छा, ये जो ब्रोकर्स हैं, या यहाँ पे अगर ब्रोकर्स इन्वॉल्व हो जाए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, वो मिडिल मैन ही आपका ज्यादा ले जाता है। अगर लेट्स से आप करना चाह रहे हैं यूके का, तो यूके के अंदर आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको महारानी होल्डिंग्स का आएगा, एक नाम, वो खातून है सारा महाफी, वो इंडिया से ला के सोर्स करती हैं, और इंडिया के निस्बत पाकिस्तान का काम ज्यादा नफीस है, तो आप हमेशा उनको वहां से कॉन्टेक्ट ईमेल कर सकती है अपने थ्रू योर कैटलॉग भेज के, और उनका फीडबैक ले सकती हैं, प्राइसिंग कर सकती हैं। तो ब्रोकर्स का सिस्टम अब इतना इन नहीं रहा जो कि पहले होता था कि बाइंग हाउसेज इन्वॉल्व होते थे, अब तो डायरेक्ट बाइंग कर रहे थे, क्योंकि खरीदार को भी लग रहा होता है कि जो जितना भी वो डायरेक्ट बाय करेगा उतना वो मिडिल मैन का प्रॉफिट दोनों एंड से बचा लेगा। एक पोर्टल पे आपको सारे नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा, एक पोर्टल पे सारे ममालिक के लोग कभी नहीं मिलेंगे आपको। मेरा मुराद ये था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ B2B के लिए हमें क्लाइंट्स मिल जाए। जी जी, मैं उसके लिए आपको इनिशियली मैं ये कहूंगा छोटे लेवल पे आप डायरेक्टली बुटीक से ही पूछिए। थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम जी वालेकुम सही, सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे सी पाकिस्तान की तरफ से मेरे ब्रांड को, तख्लीकारियां को जो है रीपर्पस मल्टीमीडिया 3D आर्ट फ्रेम्स बनाती हूँ, तो उसके लिए सेलेक्ट किया गया। तो मुझे किस चीज पे बहुत उस पे मतलब तवज्जो देनी चाहिए कि उसमें अपनी पिच में क्या चीज में सबसे बेसिक रखूं? अच्छा, आवाज आ रही है ना? मुझे लगा था कट गया मैं। जी देखिए जी, आपकी चीज में सबसे मेन चीज है ड्यूरेबिलिटी, कि आप रीपर्पस कर रही हैं, क्या वो इतना पक्का काम है कि वो टूटेगा नहीं और वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो ड्यूरेबिलिटी को आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी चीज जो है वो इतनी पक्की है कि वो एक तो ये कि उस पर रीऑर्डर नहीं आ सकता क्योंकि वो रीपर्पस्ड है, वो उसकी जी वन ऑफ। तो आप वन ऑफ की स्टोरी और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की, ये चीज पहले क्या थी, लोग ये जानना चाहेंगे कि पहले ये मूड़ा था, पीढ़ी थी, चारपाई थी, टूटी हुई कुर्सी थी, या कोई पेटी थी जिसमें से आपने ये बनाया है। तो ये चीज जो है आपको बतानी है कि पहले इसका क्या था, और इसको बजाय लकड़ी बना के जला के, वो जिसे कहते हैं बालन के काम लाने के बजाय मैं इस काम में लेकर आई हूँ, उसको जाया होके, क्योंकि जो लकड़ी का फर्नीचर टूट जाता है वूमन उसको तोड़ के जलाया ही जाता है ना। कि तो आपको अपनी ये वाली स्टोरी जो है सस्टेनेबिलिटी की, और कि जी एनवायरनमेंट के अंदर हम पोल्यूशन को बचा रहे हैं इस तरह, और ये एक्सक्लूसिव आइटम बन रहा है। ठीक है। मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, तो उनके टॉयज को मैंने एक फ्रेम में करके तो गोल्ड किया, तो वो मेरे इतने ऑर्डर्स आए हैं कि उन्होंने बच्चों के अपने टॉयज भेज के तो मेरे से बनवाए हैं। वेरी नाइस, ये आप बताइएगा,
क्योंकि टॉयज अमूमन कबाड़ी को दे देते हैं जो टूट जाते जी हैं बच्चों बिल्कुल, के। बल्कि कूड़े में फेंकते हैं, छोटे छोटे वाले, छोटे छोटे टॉयज जी, जो होते हैं। और फिर उसके बाद वो लैंडफिल में चले जाते हैं, वो जलाए भी नहीं बिल्कुल। जाते। तो वो आप बताइएगा कि हम पोल्यूशन को बचा रहे हैं, लैंडफिल को बचा रहे हैं, और ये इसका इम्पैक्ट है सोशली, और ये इसका है रिपर्पजली, और वन ऑफ आइटम एक्सक्लूसिविटी वाइज। थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी, शुक्रिया जी। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम ग्लोबली जाना चाह रहे हैं तो इस सिलसिले में हमें अपनी प्रोडक्ट को कौन कौन सी सर्टिफिकेशन और ये टेक्सटाइल की ही जो प्रोडक्ट है, लेदर की जो प्रोडक्ट है, तो हमें कौन सी सर्टिफिकेशन का ख्याल करना पड़ेगा, और क्वालिटी के हिसाब से हमें किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस में रखना पड़ेगा कि वहाँ पे वो सेल हो सकें, और मतलब वहाँ पे वो एस्टैब्लिश कर सकें अपनी प्रेजेंस को। आपकी प्रोडक्ट जो सारी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है या किस किस्म की ब्लॉक प्रिंटेड है? नहीं, मेरे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड लेदर बैग्स हैं। अच्छा, ओके, आप वो जो एबटाबाद से हैं? नहीं नहीं, मैं लाहौर से ही हूँ, और मेरा अच्छा, ब्रांड है एला जेड लेदर। जबरदस्त जी। लेदर के ऊपर तो जी बहुत ज्यादा रिसर्च और एतराजात हैं इंटरनेशनली, जिसके अंदर टेनरीज के अंदर सबसे बड़ा एतराज होता है कि वो पानी जो निकलता है टेनरीज का, क्या उनके पास रिसाइकलिंग का प्लांट है। वो आपने चेक करना है कि आपकी टेनरीज के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं। जो लेबर काम कर रही है उनके राइट्स को आपने उजागर करना है कि हमारे जो है वो ISO 9001 या 9002 सर्टिफाइड है। तो ऐसी सर्टिफिकेशन जो है टेनरिस्ट के लिए मस्ट, उसमें थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी है, जो कि आपको मेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी तरह भी पता चल जाएगा, अब तो आपको ऑनलाइन भी। तो पहले आपने उस जितनी भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर एतराजात है ना इंटरनेशनली, जो जो उसके ऊपर इल्जामात हैं जो कि दुरुस्त हैं, चाइल्ड लेबर हमें पता है इन्वॉल्व रही है लेदर में प्रीवियसली, अब नहीं है डायरेक्टली, तो वो आपको चेक करने हैं एतराजात। और फिर एतराजात क्या क्या आपके सप्लाई चेन में जहां से आप हासिल कर रही हैं, क्या वो उन पूरे एतराजात को टिक कर रहे हैं कि वो नहीं इन्वॉल्व उनके प्रोसेस में। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने सारे, क्योंकि जब सवाल आएगा ना आपके पास कि जी हमने तो सुना है कि ये रंगाई के अंदर जो है केमिकल जो यूज होते हैं वो स्किन के लिए खतरनाक हैं, तो आप बताएंगे नहीं जी जो हमारे हैं इसमें खतरनाक नहीं यूज हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो फिर आप मत यूज कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें कि पुर्तगाल में जो लेदर बनता है वो इटली में जाता कैसे है, और इटली में उसको सिर्फ रंगाई करके, यानी सारी उसकी जो है टैनिंग सब प्रोसेसिंग पुर्तगाल के अंदर की जाती है। लेकिन इटली ने इस इल्जाम से बचने के लिए अब जो है ये सारा पुर्तगाल को आउटसोर्स किया हुआ है कि जी इटली में ऐसा कुछ नहीं होता, और फिर जब आता है तो उसको रंगाई करके मेड इन इटली का वो ठप्पा लगा के उसकी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसके ऊपर यूट्यूब पे बड़ी डिटेल और मजे की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो आप देखिए। और जो पाकिस्तान के ऊपर लेदर पे जहां तक मुझे याद है आज से 20 साल पहले बहुत ज्यादा एतराजात इंटरनेशनली, वो आपने चेक करने के आपके प्रोसेस में है कि नहीं। और उसके अंदर जो सर्टिफिकेशंस आएंगी वो आप उनको अपने सप्लायर्स के साथ चेक कीजिए, और मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी स्टोरी के अंदर लिखिए कि जी ये चीजें हम लोग नहीं कर रहे, छोटे छोटे पॉइंट्स में बेशक, नो चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व, नो toxic chemical involved, what you call recycled water plant is there। तो इस सब तमाम चीजों का आपके पास खुद मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन प्रोडक्ट के पीछे की स्टोरी। अगर आपके पास लेट से किसी एक्सपो पे बड़ा ऑर्डर आ जाता है कि जी हमें इस तरह के आइटम 1000 चाहिए, अगर ये एतराजात आपने टिक किए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जी ये सब कुछ नहीं है, ताकि जिसने 1000 का ऑर्डर देना है वो आप पे कॉन्फिडेंस करे कि मदीहा साहिबा को मालूम है अपनी प्रोडक्ट का, ये हमें हम कच्ची गोलियां नहीं खेल रहे, तो आपके साथ LC खोल सकते हैं। अगला सवाल। मदीहा आपका माइक म्यूट है, तो अगर आप कुछ बोल रही तो मैं नहीं सुन पा रहा। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत वैलिड मुझे पॉइंट बताया, और एग्जैक्टली यही चीज है। क्रॉस टैनिंग वाले जो लेदर होते हैं वो अब हम यूज नहीं करते, वेज टैन जो जिसका है भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वही यूज करते हैं। थैंक यू। गुड जी, गुड, वेलकम। आप इस पे यूट्यूब पे मजीद डॉक्यूमेंट्रीज देखिएगा जिसके अंदर इसका डार्क साइड दिखाई हुई है, ताकि आपको मजीद आइडिया हो। आप बता दें कि जैसे कि अफ्रीका में होता है, जैसे पुर्तगाल में होता है, हमारा वैसा नहीं होता। तो ये बड़ा इम्पैक्ट आता है कि अगले को पता होता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट का नहीं, आपको दूसरों की प्रोडक्ट का भी मालूम है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आई गेट इट, थैंक यू। वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ लें।
नायाब ने अच्छा अपना लगाया। नायाब आप मुझे ये इंस्टाग्राम पर की जितनी भी बाजियां हैं आप आपियां हैं, आप कोई सवाल हो जो इंस्टाग्राम पे सिर्फ मैसेज कर सकती हैं, या अगर आप अपना पेज शेयर कर रही हैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ का वर्ड भी यूज कर रहा हूँ। Sir, can you please share your Instagram handle? मुझे यहाँ जी पे उमर मंसूर कचोर, आप कारवान के इंस्टाग्राम पे जाएंगी, वहां से आप देख सकती हैं सारा मैं टैग हुआ हूँ कोलैबोरेशन में। ठीक है, ओके, मुझे मिल गया, नहीं मिल रहा था। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर। ठीक है जी, मैं आप सबके वहां पे चेक कर लूंगा जो आप मुझे भेज रही हैं। किसी का कोई और तो प्लीज। आई थिंक उमर आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि सबको सब समझ आ गई है, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो ऑफ कोर्स आई विल रिवर्ट दोस क्वेश्चंस टू यू। इनके लिए हमने एक ईमेल भी सेटअप किया है, वहां पे भी दे कैन सेंड इन क्वेश्चंस, तो वो आपको डायरेक्टली भी मिल जाएंगे। और अपने इंस्टाग्राम, वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने अपने इंस्टाग्राम पे मैसेज करने की इजाजत दे दी है, तो वहां पे भी आई एम श्योर आपको क्यूरीज आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। और हमने इन टाइम स्टार्ट किया है, ऑन टाइम खत्म कर रहे हैं, स्टार्टेड एट 3 एंडिंग एट 4। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। लवली, आपने जो एंटीडोट्स दिए, आपने एग्जांपल्स दी, वेरी रिलेटेबल। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, एंड इतना एंटरटेनिंग एंगेजिंग सेशन। आई वाज ग्लूड, एंड आई एम श्योर कि बाकी भी सबको इसी तरह सारा फीडबैक आपको भी चैट बॉक्स में नजर भी आ रहा है। एवरीवन सेइंग वंडरफुल सेशन। बहुत शुक्रिया उमर, थैंक यू सो मच। और आपको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी एंगेज करेंगे। और जज़ाकल्लाह खैर, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। और माजरत कि आपको इतना सुबह सुबह उठना पड़ा, पर दैट जस्ट शोज हाउ इन्वेस्टेड यू आर, एंड ट्रूली थैंक यू फॉर वेलकम जी, मेरा प्लेजर है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरी जान, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। वेलकम Thank जी, you अल्लाह so हाफिज। much. Jazakallah. वेलकम।